ये खबर पश्चिम बंगाल की राजनीति में आए एक ऐतिहासिक बदलाव के साथ साथ राज्य में गहराते सुरक्षा संकट की ओर इशारा करती है। 2026 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की प्रचंड जीत के ठीक बाद हुई ये घटना न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है, बल्कि आने वाली सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। एक, घटना का घटनाक्रम। एक लक्षित हमला। ये हमला कोई सामान्य अपराध नहीं, बल्कि एक सटीक और सोची समझी साजिश, टारगेटेड किलिंग प्रतीत होती है। सटीक समय बुधवार रात करीब 10:30 बजे, जब चंद्रनाथ रथ मध्यम ग्राम के दोहरिया इलाके में अपने घर के बेहद करीब मात्र 200 मीटर दूर थे। हमले की गंभीरता। हमलावरों ने उन्हें घेर कर उन पर पॉइंट ब्लैंक रेंज बेहद करीब से गोलियां चलाईं। 4 राउंड फायरिंग में से 3 गोलियां उनके सिर, सीने और पेट जैसे नाजुक अंगों में लगी, जिससे उनके बचने की कोई गुंजाइश नहीं रही। हथियार का इस्तेमाल। शुरुआती जांच में ऑस्ट्रियाई ग्लॉक पिस्टल के इस्तेमाल की बात सामने आई है, जो आमतौर पर पेशेवर अपराधियों या शूटरों के पास देखी जाती है। 2, सुवेंदु अधिकारी और राजनीतिक प्रभाव। चंद्रनाथ रथ केवल एक PAFPA नहीं थे, बल्कि वो सुवेंदु अधिकारी के बेहद भरोसेमंद और पुराने सहयोगी थे। सुवेंदु अधिकारी, जो अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार बनकर उभरे हैं, के करीबी पर हमला करना सीधे तौर पर नेतृत्व को चुनौती देने और डराने का प्रयास माना जा रहा है। सुवेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि हमलावरों ने घटना से पहले 2-3 दिनों तक इलाके की रेकी की थी, जो इस हत्या के सुनियोजित होने की पुष्टि करता है। 3, चुनावी जीत का ऐतिहासिक संदर्भ। यह हिंसा उस समय हो रही है जब पश्चिम बंगाल में सत्ता का बड़ा परिवर्तन हुआ है। ऐतिहासिक बहुमत। बीजेपी ने 294 सीटों में से 207 सीटें जीतकर ममता बनर्जी के 15 साल के शासन को उखाड़ फेंका है। हिंसा की पुनरावृत्ति। बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा, पोस्ट पोल वायलेंस, एक पुरानी और दुखद रीत रही है। न्यू टाउन में एक अन्य कार्यकर्ता मधु मंडल की पीट पीट कर हत्या भी इसी कड़ी का हिस्सा नजर आती है। 4, सुरक्षा और कानूनी प्रतिक्रिया। तनावपूर्ण स्थिति। मध्यम ग्राम और आसपास के इलाकों में स्थिति विस्फोटक है, जिसके कारण राज्य पुलिस के साथ साथ CAPF, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, को मोर्चा संभालना पड़ा है। चुनाव आयोग का दखल। मुख्य चुनाव आयुक्त ने जीरो टॉलरेंस की बात कही है, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद ऐसी हिंसा लोकतांत्रिक ढांचे पर सवाल खड़ा करती है। TMC का रुख। दिलचस्प बात यह है कि जहां बीजेपी सीधे तौर पर TMC को जिम्मेदार ठहरा रही है, वहीं TMC ने खुद CBI जांच की मांग करके इन आरोपों को खारिज करने की कोशिश की है। निष्कर्ष। यह घटना दर्शाती है कि पश्चिम बंगाल में सत्ता भले ही बदल गई हो, लेकिन जमीनी स्तर पर राजनीतिक असहिष्णुता और हिंसा अब भी एक बड़ी समस्या है। सुवेंदु अधिकारी के करीबी की हत्या नई सरकार के शपथ ग्रहण से पहले एक शक्ति प्रदर्शन या प्रतिशोध की तरह देखी जा रही है, जो राज्य में शांति बहाली की प्रक्रिया को और अधिक जटिल बना सकती है। जनता भी सुरक्षित नहीं है। कैसी घटना हुआ है कि 15 साल का महाजंगल राज का एक भूगोल का नतीजा है। बीजेपी सरकार जब टेकअप कर लेगा एडमिनिस्ट्रेशन, तब धीरे धीरे गुंडा को सफाई करने का काम शुरू हो जाएगा। एक खबर मिला कि चंद्रू, जो हमारे विधानसभा में और हमारे LOP के सारे काम देखते थे, मिस्टर डिपेंडेबल जिसको बोलते हैं, और ए पॉलिटिकल कम्प्लीटली, वो निजाम पैलेस से आ रहे थे। करीब 10-15 को उनको 4 से 5 गोली मार दिया गया। अब इसका इन्वेस्टिगेशन होना है। CCTV कैमरा भी है, पुलिस को देखना है। इसमें तो कुछ कमेंट नहीं कर सकता। उनका परिवार है, जैसे बहुत ही, हाँ, सब कोई है। ঠিক আছে, আমরা বেড ধরে রেখেছি। একদম বেড সবসময় ধরুন। ওকে স্যার, ওকে নামিয়ে পড়া ধরতে মিডিয়ার লোক, আরে মিডিয়ার লোক বলে ভিডিও করে কি ঘটেছে বলুন, ইনসিডেন্ট বলুন, কোন গ্রাম কোথায় হয়েছে বলুন, বলুন, স্পেসিফিক বলুন।
আবারও বলছি শান্তি বজায় রাখুন। পাপীদের অপবিত্র পার্টি অফিস, যেখানে পয়সা নেওয়া হতো, যেখানে মদ খাওয়া হতো, জুয়া খেলা হতো, নারী নির্যাতন হতো, শাহজাহানরা পিঠা বানাতো, সেদিকে কেউ তাকাবেন না। আর আইন হাতে তুলে নেওয়ার দরকার নেই। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা অনুযায়ী চোর, খুনি, ডাকাত, অত্যাচারীদের আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা হবে। দেখতে থাকুন।